वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो जहाँ पे आ जाएगा मैं बता। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि हमें सबको पता है डिस्टेंस किसके बराबर होता है, सारे बताइए। स्पीड इनटू, सबको पता है क्या स्पीड बोलोगे, डिस्टेंस बाय टाइम, इजंट इट? स्पीड इनटू टाइम कैसे होता है? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई चल रहा है तुम्हारा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर, उसके बाद तुम्हारा टाइम दिया हो गया है 3 आवर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कोई भी व्हीकल या तुम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 2 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, ठीक है? और कितने घंटे चलता है? 3 घंटे चलता है। तो तुमसे पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना चला, तुम बोलोगे 6। अकल की बात है, जब 1 घंटे में 2 चलता है तो 3 घंटे में 6 चलेगा। वही होता है तुम्हारा स्पीड टू टाइम, ठीक है? यानी ये तुम्हारा कितना आ गया? ये तुम्हारा 6 किलोमीटर आ गया, यानी ये तुम्हारी डिस्टेंस आ गई। लेकिन एक चीज का ख्याल, यहाँ पे भी आर से, यहाँ पे भी आर से, तभी जाके तुम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे जैसे मिनट्स होता तो या तो तुम्हें इसको करना पड़ता चेंज इनटू पर मिनट, मीटर्स पर मिनट, मीटर्स पर, या सेकंड्स दिए होते, मीटर्स पर सेकंड और समथिंग, या इसी को तुम क्या करते कन्वर्ट, इसी को तुम कन्वर्ट कर लेते इनटू आवर्स, ठीक है? तब जाके तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। इतना क्लियर हो? ये तो तुम लोगों को सबको पता है ना, ये चीज तुम्हें सबको पता है। लेकिन मैंने इसके बाद तुम्हें ये भी बताया था, ये वो वाली फॉर्मूला है, डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन कब? वेरी गुड, यानी जब टाइम तुम सेम रखोगे तभी जाके तुम बोल सकते हो डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी, एज जब तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, या डिस्टेंस घटेगी जब तुम्हारी स्पीड घटेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, अगर मैं ए और बी बॉडी लूंगा, उनका रेशियो निकालूंगा डिस्टेंस का, और ए और बी दूसरी बॉडी है, उसका रेशियो निकालूंगा किसका? स्पीड्स का। यानी ए की स्पीड अगर ए है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए है, उसकी स्पीड अगर कुछ है, दूसरी बी बॉडी है, उसकी स्पीड अगर कुछ है, उनका जो रेशियो होगा वो बिल्कुल उनकी डिस्टेंस का भी रेशियो, यानी इसमें ये रेशियो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? क्या होता है? सेम। ये किसका रेशियो है? ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो, ये किसका रेशियो है? ये स्पीड्स का रेशियो है, ठीक है? इनका रेशियो हमेशा सेम होगा, लेकिन कब? जब तुम्हारा टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर तुमने कांस्टेंट टाइम रखा तभी जाके तुम बोल सकते हो जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी ज्यादा उसकी डिस्टेंस चली होगी। आई बात समझ की नहीं? यानी तुम्हें भी मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ चलने के लिए, खुद भी 2 घंटे चल रहा हूँ। अब जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो तो उतना ही ज्यादा चलेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है। ऐसे ही तुम्हें मैंने एक और चीज बताया, तुम्हें मैंने बोला सर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एज वेल, है ना? लेकिन कब? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। अब देखो 2 बॉडीज है, तुम और मैं हो, ठीक है? अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला हमारी दोनों की स्पीड सेम है, यानी 1 घंटे में उतना ही चलते हैं। अब अकल की बात है, जो जितने टाइम चलेगा वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है? लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे ए और बी के बीच में जो रेशियो होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 बॉडीज है, यहाँ पे उनकी टाइमिंग का रेशियो भी जो है ये हमेशा रेशियो क्या होगा? ये सेम। रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगा? शाबाश, स्पीड और टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी घट जाएगी, दूसरी बढ़ेगी तीसरी घट, ये अगर घट जाएगी ये बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये कब होगा? लेकिन जब डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे अगर आप स्पीड का a is to b निकालेंगे, ठीक है, यानी 2 बॉडीज की स्पीड्स का रेशियो निकालेंगे, और यहाँ पे भी 2 बॉडीज की टाइमिंग का रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो। लेकिन ये दोनों रेशियोज क्या होंगे? इनवर्स। क्या होंगे? इनवर्स। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? यानी इनवर्स हो गए, यानी अगर यहाँ पे 2:1 निकल रहा है, यहाँ पे आपका 1:2 निकल जाएगा उनकी टाइमिंग का रेशियो। क्यों है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन? अगर तुमने डिस्टेंस कांस्टेंट रखा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला तुम्हें भी 10 किलोमीटर चलना है, मुझे भी 10 किलोमीटर चलना है, लेकिन मैं चलता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किससे चलता हूँ? और तुम चलते हो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम कम कौन लेगा? मैं लूंगा। जिसकी स्पीड ज्यादा वो उतना कम टाइम ले, जिसकी स्पीड कम वो उतना ज्यादा टाइम। कितना क्लियर हो गया? इसी चीज के बेसिस पे हमें बहुत सारे सवाल निकल जाते हैं, और ये जब आप अप्लाई करना जानते हैं तब आप आराम से कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या आता है, अब आप देखेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा उसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, ठीक है? उसके बाद रिलेटिव वाला कंसेप्ट दिखाऊंगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमारे आगे आता है, ठीक है? राइट, हम देखो
running with 4/7 of his usual speed. Mohan covers a certain distance in 28 minutes. Calculate the time taken by Mohan to cover the same distance if he runs with his usual speed. Very good. 16 minutes. 16 16. Good. Good. वेरी गुड। भाई क्या हो गया, इसका मतलब क्या है? चलो अब यहाँ पे पहले देखते हैं, ये यूजुअल स्पीड जो लिखा हुआ है ना उसको देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखो भाई यहाँ पे इसने क्या लिखा है, 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड का मतलब क्या होगा? अगर पहले 7 से चल रहा था फिर 4 से चलेगा। वेरी गुड। अच्छा 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, क्या यहाँ पे यूजुअल स्पीड दी? नहीं दी है। आप कुछ भी ले सकते थे, एक्चुअल ले सकते थे कुछ भी। मान लीजिए पहले इसकी यूजुअल स्पीड आपने क्या ली, आधे बंदे इसको 100 लेंगे, क्या लेंगे, बट वो गलत एक्सरसाइज है। जरा बताइए रीजन बताइए। क्योंकि वो 7 से काटेगा ही, क्योंकि अगर मैंने इसको यूजुअल स्पीड माना, जो आपकी न्यू स्पीड है वो बन जाएगी 4/7 ऑफ 100, ये बनेगा। यानी यूजुअल स्पीड अगर पहले 100 से चलता था, अभी चलेगा 4/7 ऑफ 100 से। नहीं आई बात समझ? ठीक है। लेकिन तब भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे, ये तब भी 100 और 100 यहाँ से कटेगा, रेशियो वापस कितना आ जाएगा। यानी यूजुअल स्पीड अगर इसकी 7 थी तो इसकी नॉर्मल इस वक्त जो स्पीड है, न्यू स्पीड है, वो कितनी है? मैंने आपको इससे पहले लेकिन किसमें ही पढ़ा है, परसेंटेज में पढ़ा है। अगर मैंने आपको बोला 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, क्या बोला? तो कोई यूजुअल स्पीड ऐसा एज्यूम करो, यूजुअल स्पीड ऐसा एज्यूम करो जो 7 से कटे। सबसे पहला नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो यही नंबर है। मान लो मैंने यूजुअल स्पीड को 7 मान लिया, कितना माना? 7 मान लिया। 7 तो 7 से कटता है, तो मुझे बोलो न्यू स्पीड क्या आएगी? 4/7 और 7, तो ये कट जाएगा। कितनी आ गई? यानी अगर तुम्हारी यूजुअल स्पीड 7 थी तो नई स्पीड कितनी है? समझे? लेकिन इसको अब ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं होती है, इधर पे देख लो। 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड का मतलब है अगर मैंने यूजुअल स्पीड को 7 माना तो आपकी जो नई स्पीड है वो 4th पार्ट है 7 का, यानी 4 होगा। अगर तुम्हारा टोटल यूजुअल स्पीड अगर तुमने 7 एज्यूम किया तो जो आपकी नई स्पीड होगी वो कितनी होगी? वो आपकी 4 होगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? तो रेशियो वैसे भी 7:4 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से तुम्हें ये पता चलता है जो इनका स्पीड का रेशियो है, किसका? मोहन का। ठीक है, ये यूजुअल स्पीड है, ये आपकी न्यू स्पीड है। इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ गया आपका? 7:4। यानी पहले 7 से चलता था, लेकिन अभी किससे चल रहा है? 4/7 ऑफ, क्योंकि इसने बोला यही कवर करता है डिस्टेंस 4/7 ऑफ इज यूनिट, यानी इस स्पीड से। तो मुझे बोलो जो भी डिस्टेंस कवर करना है, इधर से देखना, covers a certain distance in 28 minutes। 28 मिनट में ये certain distance, लेकिन 28 मिनट कब लगते हैं? जब ये किस स्पीड से चलता है? 4 की स्पीड से चलता है, क्योंकि ये जो मैंने क्या मानी है 7। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मुझे बोलो इस केस में टाइमिंग का रेशियो चेंज हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? इसका मतलब बता दो बस। यानी जब ये 7 की स्पीड से चलता था, ये टाइम 4 यूनिट्स लेता होता। अगर ये 4 की स्पीड से चल रहा है, ये कितना टाइम लेगा? और ये तो तुम्हें दिया हुआ है,
ये तुम्हारा 7 के बराबर नहीं दिया है, किसके बराबर दिया है? 28 मिनट के बराबर दिया है, तो मैंने इसको लिखा है इट इज इक्वल टू 28। तो मुझे बोलिए किसके बराबर है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। या ऐसे लिखो, देखो 7 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 28 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो a का वैल्यू कितना होगा? 4 मिनट को। a का वैल्यू कितना है? एक टाइम यूनिट का वैल्यू है 4 मिनट के बराबर। तो तुमसे बोला गया है बताओ ये कितना टाइम लेता अगर ये यूजुअल स्पीड से डिस्टेंस को कवर करता। वो कितना लेता है? यहाँ पे 4 लेता है, लेकिन a का वैल्यू कितना है? 4 मिनट्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो कितना टाइम लेता है? 16 मिनट्स। ठीक है, ये मैंने पहले रेशियो में बहुत पढ़ाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा भी इसमें समझ आता है तो बहुत अच्छी बात। ये तो वापस ही कवर हुआ, जाया कुछ नहीं होता है। सना क्लियर हो गए अच्छे से? श्योर? चले आगे। नहीं होगा क्लियर? क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? वैसे मुझे नहीं पूछना है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग दिखा रहे हो इंटरेस्ट तो इसीलिए बोल रहा हूं। Minutes late at its destination. एक्चुअल में सेम क्वेश्चन, एक्चुअल में सेम क्वेश्चन। ये 40 मिनट। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द सेम। कितना आया? 40 मिनट्स आ गया। वेरी गुड। सब यही है रेशियो का, तो पहले से बोल रहा हूँ रेशियो ये है सब कुछ। पहला टॉपिक पढ़ा है हमने, लेकिन वही है मदर ऑफ ऑल। क्या मतलब है इसका? चलो एक एक करके ले लेते हैं इसको, स्टार्ट से ले लेते हैं। रनिंग विद 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। इसका मतलब क्या है? ऐसा लिख सकता हूँ, यानी यूजुअल स्पीड एक्चुअल में ये है, लेकिन जो इस वक्त ये इम्पार्ट किया है इसने, या जो इसने इख्तियार की है स्पीड वो किसकी, वो उसको मैंने n से लिखा, यानी न्यू स्पीड एंड यूजुअल स्पीड। ठीक है, न्यू स्पीड या c से लिखूंगा, करंट स्पीड इसकी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 5 है, ये 3 है, यानी इसका रेशियो। जरूरी नहीं है ये 5 होगा, ये दिस मींस दैट इट इज 5 किलोमीटर एंड दिस मींस इट इज 3 किलोमीटर। नो, इट इज अ रेशियो बिटवीन द टू। यानी अगर ये 5 गुना है, ये 5 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है। इसका मतलब अगर ये 50 होगा, ये 30 होगा, अगर ये 5 होगा, ये 300 होगा। तो ये जस्ट अ रेशियो। तो अगर मैंने 5 अज्यूम किया यूजुअल स्पीड, तो ये 3 होगा। ठीक है, अब मुझे बोलो अगर ये यही स्पीड्स का रेशियो, ये स्पीड्स का रेशियो, इनकी टाइमिंग का रेशियो क्या होगा? 3:5। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब कार 5 की स्पीड से चलती थी तब ये 3 यूनिट्स ऑफ टाइम ली,
अगर ये 3 की स्पीड से चलेगी तो ये 5, आप देखिए 5 into 3 is 15, 3 into 5 is 15, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए होता है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, इसीलिए तो हम ये इन्वर्स कर लेते हैं इसमें, क्योंकि डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो मुझे बोलो पहले दिया क्या है। अब तुम्हारा क्या दिया हो, अ कार रीचेस 40 मिनट्स लेट एट इट्स डेस्टिनेशन। लेट का मतलब होता है कि पहले से लेट। अब पहला क्या लोगे इसमें, रेफरेंस क्या लोगे, जब ये यूजुअल स्पीड से जाती थी, यानी जब ये यूजुअल स्पीड से जाती थी टाइम कितना लेती थी, अब कितना लेती है, तो लेट कितना हो, 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। नहीं आई बात समझ? यानी आपके हिसाब से जो है 2, दैट इज 5 minus 3 किसके बराबर दिया हुआ है, 40 मिनट्स के बराबर। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पे ऐसे आपके 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20 मिनट्स के बराबर। अब तुमसे क्या पूछा गया है, कितना टाइम लेती अगर ये यूजुअल स्पीड से चलती। यूजुअल स्पीड से कितना टाइम ले रही है, 3। ठीक है, तो तुमने 40 क्यों बोला था, दोनों में 60 है ना, वेरी गुड। तो ये कितना टाइम लेती है, 3 यूनिट। लेकिन आंसर क्या आएगा आपका, 3 into 20 मिनट्स, क्योंकि एक का वैल्यू क्या है 20 मिनट्स है, तो आपका आंसर क्या आ गया 60 मिनट्स। और यू कैन से 1 आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, यही आया था, वेरी गुड। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से 2 से क्यों किया था, ऊपर से दोनों ने। सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा running with 25% of his usual speed, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, Running with 25%। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो बन गया ना परसेंटेज वाला। देखो कभी कभार परसेंटेज में दिया जाए, रनिंग विद 75% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। 75% क्या होता है, 3/4। तो 4 ओरिजिनल मान लो, 3 बोलो, ये हो गया, खत्म हो गया। चले चले आपके आगे, चले समझ आ गया, किया था ये, खुद से किया था, वेरी गुड। मुझे वो लगता देखो फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कोड कैसे बनाएगा। कह रहा है a man covers a certain distance in 2 hours 45 minutes walking at the rate four kilometers per hour. If he runs with the speed of 16 kilometers per hour, then he will cover the same distance. ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको रेशियोज का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उस चीज से जब पढ़ा है तो वैसे भी आप देख सकते। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो चलो करो करो करो। A man covers a certain distance in 2 hours 45 minutes, walking at the rate of 4 kilometers per hour. सब कुछ दिया हुआ है, अगर ये सब कुछ दिया हुआ है तो हाउ यू विल फाइंड इट आउट, कम ऑन टेल मी। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है,
अगर बच्चा भी होगा, इधर से देखो जरा सारे, किसी का आंसर आ गया, किसी को समझ आ गया, क्या करेंगे? सिर्फ बता दो क्या करेंगे, क्या करेंगे? इसके तो इतने सारे तरीके बने। सफिया क्या किया? पहले क्या किया? वेरी गुड, ऑलराइट, गुड। वो नहीं किया अभी। वो आ गया 165 मिनट, ये सारा मिनट्स में करना है। देखो भाई, अब सुनो मेरी बात। पहले एक तरीका, ठीक है, यहां से देखेंगे। पहले एक तरीका, मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन, यार कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो तुम्हें टाइम और स्पीड पता होनी चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है तो डिस्टेंस तो निकल ही जाती। पहला तरीका तो यही था जो बच्चे भी करते हैं। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तुम्हें दिया है, कितना दिया है? 4 किलोमीटर पर, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन टाइम कितना दिया है? 2 hours 45 minutes। इसीलिए मैंने बोला दिमाग को ब्रॉड करो। ये सिर्फ कंजेस्टेड वो आप क्या करते हैं ना, अपने आप को नैरो रख के बस एक ही तरीके में सोचने बैठ जाते हैं। 2 hours and 45 minutes। हाउ कैन यू राइट इट? 45 by 60, यही होता है 2 hours 45 minutes। हाउ मेनी hours आर देयर? दैट इज 245 by 60। तो ये कितना आ जाएगा? शाबाश, सारे बताओ मुझे, ये कितना आ जाएगा? 9/2 शाबाश शाबाश शाबाश, कितना आ जाएगा? 3/4 3/4, ये 75% isn't it? 15 3s are 15 4s are, तो ये बन गया 3 और ये बन गया 4। यानी इसका मतलब है तुम्हारा जो टोटल टाइम है वो 11/4 है। ये बन गया 4 into 11 divided by 4। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 11 किलोमीटर। ये आ गया, यानी डिस्टेंस कितनी है? अब ऐसे ही किया हुआ, डिस्टेंस निकल गई 11 किलोमीटर। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट, इसको यही सेम डिस्टेंस कवर करनी है। किस स्पीड से करनी है? 16 किलोमीटर। तो तुमने बोला सर टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16, isn't it? 11 किलोमीटर का स्पीड ये है। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये तो कम आ रहा है, यानी 1 घंटे से कम लेगा। अगर 1 घंटे से कम लेगा तो ये आंसर जो है मिनट्स में निकलेगा। तो into 60 कर लो इसको। नहीं आ रही है बात समझ? ये यहाँ पे क्या निकलेगा? ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा आवर्स में आ जाएगा, यानी 1 से कम है ना ये, ठीक है। इसको इसमें मिनट्स में कन्वर्ट करो, इनटू क्या करेंगे? 60 कर लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा आंसर निकल गया, देखने की भी जरूरत नहीं है आगे। समझ आ रही है बात? आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? ठीक है। So you could have written 11/16 hours or 11/16 into 60. So you can even furthermore write it like this. 4 से हो गया, ये 15 से गया, 15 से ये गया 165 divided by 4 हो गया, ये आ जाएगा 41.25 आंसर। But what 41.25 what? Minutes. Minutes. ये तो इजी था या नहीं था? अच्छा, आप इसको वैसे नहीं कर सकते थे जैसे हमने करा हुआ है अभी तक, रेशो बेस्ड नहीं कर सकते थे इसको। मुझे एक चीज बोलो, पहले किस स्पीड से चलता था? इधर देखो, यहाँ से देखो सारे, पहले स्पीड का रेशो निकालिए। पहले किस स्पीड से चलता था? ये ओल्ड स्पीड, ये न्यू स्पीड। ये ओल्ड स्पीड पहले 4, फिर तो रेशो कितना? 1:4। तो इनकी टाइमिंग का रेशो इधर देखो, इनकी टाइमिंग का रेशियो कितना होता है? 4:1। लेकिन तुम्हें कौन सा टाइम दिया है? Covers a certain distance in 2 hours walking at 4। यानी जब ये 4 से चलता था, 4 से यहाँ पे चलता था, यानी तुम्हें दिया हुआ है ये जो 4 है ना, ये 4 किसके बराबर दिया है तुम्हें? 2 hours and 45 minutes। यही दिया है, 2 hours and 45 minutes। तो हमने क्या बोला? मैंने ये बताया, इसको मैंने कन्वर्ट किया। ये मुझे पता है 2 hours and 45 minutes कितने आवर्स होते हैं? कितने होते हैं? 11/4। 2 hours and 45 minutes is nothing but 11/4। तो मैंने बोला 4 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 11/4 आवर्स को। नहीं आई बात समझ? ठीक है। तो मुझे क्या देखना है? 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? समझे या नहीं समझे? 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो तुमने बोला सर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 11/16 को। नहीं आई बात समझ? x कितने बराबर आएगा? 11/16। दैट्स आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 बराबर 11/4 के, 1 किसके बराबर? या ऐसे लिखो इसको, देखो ये 4 है, ये किसके बराबर दिया था? ये किसके बराबर? पता ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर। लेकिन ये 4 इसके साथ नहीं काटना,
ये कर सकता है इसके साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ कर सकता है, नीचे वाला नहीं कर सकता क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। आई बात समझ? किया ऐसे भी कर सकते थे आप, बहुत बढ़िया, ऐसे भी आप कर सकते। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया अच्छे से? हमने तो जो किया मगर वो गलत है, TDS है। कौन सी TDS है बता भी तो। अभी बोला सर पहले सारे मिनट में। ओहो सबसे बुरी एक्सरसाइज यहाँ पे करना है जो मिनट में इसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अगर तुम इसको मिनट में करोगे फिर इसको भी तुम्हें मिनट्स में देखना है कितने किलोमीटर पर मिनट आ रहे हैं। ये आंसर नहीं है, इतना लंबा TDS है। मारोगे। मैं repeatedly बोल रहा हूँ for new students it is basically it's bit new, okay, and you have to start from the scratch. They have studied it. बार बार बोलना पड़ता है, but I still make sure that कुछ न कुछ आप हासिल करो। Sachin can cover a distance in 1 hour 24 minutes by counting 2/3 of the distance. At 4 kilometers per hour and the rest at 5 kilometers. Find total distance. हो गया? फाइव आ गए, कैसे आ गया? देखो भाई फिर से यहाँ से देखो, सचिन कैन कवर अ डिस्टेंस इन 1 hour and 24 minutes। ठीक है, यानी बोल रहा है एक डिस्टेंस। देखो कैसे दिखाऊंगा मैं इसको, जरा समझना है। यही होता है एप्टीट्यूड, ठीक है, और कुछ नहीं। यानी मान लो यहाँ से यहाँ सचिन चला गया, एक बार सीखो, बाद में फिर मसला नहीं। मान लो यहाँ से आंसर निकला, होता है, अभी नहीं आया। ये इतना मुश्किल है ही नहीं। देखो कैलकुलेशन है जो इजी की कुछ करनी। देखो यहाँ से, देखो यार, बाकी तुम लोग सही कर रहे हो, सोच सही रहे हो, लेकिन प्रोसेस देखो कैसे। ये कह रहा है सचिन ने डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में, ये मान लो यहाँ से यहाँ चला गया, ए से बी सचिन को जाना है। इसने बोला ये डिस्टेंस इसने कितने का, 1 hour and पहली चीज जो है ये 1 hour 24 minutes यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट रहता है 24 minutes 24 मत दिखाओ, इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी आवर्स में। यानी इसका मतलब देखो, आधे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, 1 hour 24 minutes का मतलब क्या है, 1 hour 24 minutes यानी प्लस 24 minutes, यही होगा, ऐसे ही होता था ना, 1 hour प्लस 24 यानी ये बन जाएगा 1 hour प्लस 24 minutes को आवर्स में कन्वर्ट किया, ऐसे बनेगा। यानी इसका मतलब ये बन गया 1 + 24/60। अरे उसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, 124/60
बताया ना मैंने 124/16 द सेम थिंग। यहाँ पे भी अगर एलसीएम निकालोगे ये बन जाएगा 84/60। अगर यहाँ पे भी आप देखिएगा 1 into 60 plus 24 divided by 60 यानी 84/60 इट्स वन एंड द सेम। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ से फिर आप इसको काट भी सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका शाबाश सारे बताइए किससे कटेगा ये 12 से 12 2 और 12 5 ठीक है यानी ये बन गया तुम्हारा 7/5 7 किलोमीटर। आई डोंट नो आई हैव टू चेक इट ठीक है। तो तुमने बोला 7 किलोमीटर आई हैव टू चेक इट। देखो भाई तो इसका मतलब ये हो गया जो तुम्हारा टोटल टाइम दिया हुआ है दैट इज 7/5 आवर्स दिया है ये। यानी एक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए इसने कितना टाइम लगाया 7/5 आवर्स लगाया। कितना टाइम लगाया? लेकिन अब मसला इसने जर्नी कंप्लीट कैसे की है। इसने बोला कि पूरी जर्नी जो है वो ऐसे कंप्लीट की बाय कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस। व्हाट डज दिस मींस 2/3 ऑफ द डिस्टेंस? हम खुद से एज्यूम करेंगे कि पूरी डिस्टेंस जो है वो 3 है यानी 3 में से 2 हिस्से इसने कवर किए। नहीं आ रही है बात समझ में ठीक है। यानी इसका मतलब ये है मैंने पूरी डिस्टेंस को 3 हिस्सों में जैसे डिवाइड किया। अगर पूरी डिस्टेंस को मैं 3 मानता हूं यानी यहां से यहां तक कितना मानता है नहीं 3 रेशो निकालने की कोशिश कर रहा हूं कितना माना। तो इसने बोला जो 2 हिस्से है 3 में से उसको किससे कवर किया इसने 4 किलोमीटर पर आवर से कवर किया यहां से यहां। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितना होगा 1/3। नहीं आई बात समझ यानी ये वाला उसको कितने से किया ये कहा है। क्लियर हो रहा है? ये चीज इसने कहा है। अगर ये चीज इसने कहा है तो आपको पूछा गया है टोटल डिस्टेंस बताओ। मैं ऐसा भी तो मान सकता था यानी यहां से यहां तक अगर मैंने 3 माना है इसको मैं 3x भी लिख सकता हूं। तो यहां से यहां तक कितना होगा फिर और यहां से यहां तक कितना होगा बताओ। क्लियर है? यानी 3x अगर टोटल डिस्टेंस है उसमें से 2 हिस्से जो है यहां से यहां तक उसमें से। अब आप बोलोगे सर आपने 3 ही क्यों माना और 300 मान लो कुछ भी मान लो कुछ भी एज्यूम करो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। लेकिन ये एक तरीका है अपनी चीजों को अच्छा बनाने का डिसेंट बनाने का। देखो मान लो मैंने बोल दिया कि हमने टोटल डिस्टेंस जो है एज्यूम किया 60। कितना किया 60। तो बताओ यानी यहां से यहां तक मैंने कितना माना 60। पहले क्या बोल रहा है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस यानी 2/3 ऑफ 60 कितना हुआ यानी 40। 60 में से 40 जो है वो कितनी स्पीड से कवर किया 4 किलोमीटर ठीक है। और यहां से यहां तक कितना बच गया 20 बच गया टोटल 60 का ये किया है 5 किलोमीटर। बताओ क्लियर है या नहीं समझे या नहीं समझे? अगर तब भी आप रेशियो देखेंगे ये 20 है ये 40 है ना ये 40 है यहां से यहां तक 40 है यहां से यहां तक 20। इज इट क्लियर? ये तब भी तुम्हारा जो रेशियो है 2:1 का ही है। इज इट क्लियर और नॉट? यू विल स्टिल गेट एन आंसर। एनीवेज इधर से जरा देख लेते हैं। ये मैंने 2x लिखा इसको मैंने क्या लिखा x। मुझे बताओ अगर ये बंदा यहां से यहां जा रहा है अब मैं x भी नहीं लिखता मैं x के बगैर रख लेता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती है वी कैन स्ट्रेट अवे से दैट हमारे हिसाब से कितना लिखा हम चलो x लिख लेते। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक 2x। स्पीड कितनी है तो कितना टाइम लगाया होगा इसने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब इधर से इधर जाना है x/3 कितना टाइम लगाया होगा x/5। अरे टोटल टाइम टेकन इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड यानी यहां से यहां तक इसने जो टाइम लगाया वो 2x/4 यहां से यहां तक जो टाइम लगाया वो x/5 और टोटल टाइम अगर तुम देखोगे तुम्हारे हिसाब से तुमने बोला 2x/4 प्लस x/5 डू यू अंडरस्टैंड यही टोटल है। लेकिन हमें टोटल टाइम दिया हुआ है किसके बराबर बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ या अभी भी क्लियर नहीं होगा। अब क्लियर हो रहा है यहां से तुम्हारा x नहीं निकलेगा कैसे निकलेगा तुमने इसका एलसीएम निकाला एलसीएम कितना निकलेगा यहां से 20 यहां से तुम्हारा 5 है यही है 20 निकला तो ये बन गया तुम्हारा 10x और ये बन गया तुम्हारा 4x। डू यू अंडरस्टैंड? ये बन गया तुम्हारा 4 ये बन गया 28 यहां से बन गया 14x यानी x का वैल्यू 2। नहीं आई बात समझ? टोटल डिस्टेंस तुम्हारी 3x यानी x का वैल्यू 2 है तो ये बन गया 3 into 2 कितना बन गया 6 किलोमीटर आंसर। अच्छा अगर तुमने कुछ और वैल्यू एज्यूम किया इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज एक्सेस एक सेकंड
अभी मत करो, ये एक तरीका ऐसे लिख लिया x से, दूसरा तरीका कोई ये नहीं है, डिफरेंट तरीका नहीं है, बस जस्ट वे टू ईज आउट द थिंग्स। अगर मैंने 60 एज्यूम किया, 60 गलत एजम्पशन नहीं था, अच्छा एजम्पशन। क्यों? क्योंकि वो 3 से कटता है। हाँ सर, मैं 100 लेता वो गंदा हो जाता, क्योंकि वो नहीं करता। ठीक है, वो 66.66 दे देता, पॉइंट्स में आ जाते कोई, तो मैंने 60 मान ली। तो मैंने अभी तुम्हें बताया, यहाँ से यहाँ तक मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी मांगी, 60। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 40, और यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे हिसाब से टाइम कितना जाएगा? तुमने बोला 40 डिस्टेंस को कवर करता है किससे, 4 से, और 20 डिस्टेंस को कवर करता है किससे, 5 से। मैंने दोनों को ऐड किया, नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है या नहीं? तो तुमने बोला सर हमारा आंसर देखना है किसके बराबर है, पूरा देखना मैं क्या कह रहा हूँ, आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें देखना है आंसर, ये किसके बराबर आ गया 10 और ये आ गया 14, ये तो 14 के बराबर आ गया, नहीं आई बात समझ? ये 14 क्या आ गया तुम्हारा, टाइम, ये 14 क्या आ गया तुम्हारा, टाइम आ गया। लेकिन दिया कितना है, ये तो तुमने 7/5 के बराबर दिया था, नहीं आ रही है बात समझ? अब ये नहीं करना है इधर लोगे, ये तुम्हें इसके बराबर दिया है, तो एक किसके बराबर होगा, तुमने यहाँ से इधर ले लिया, ये 2 आ गया, ये 2 इधर जाएगा, यानी एक का बराबर आ गया 1/20। एक का वैल्यू कितना? अब आपको एक्चुअल में क्या निकालना था, टोटल डिस्टेंस कितनी है, आपके हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितनी थी, वो समझ आ रहा है सर, ऐसे ही हो गया 10 हो गया 1/10, सॉरी 1/10, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 65, लेकिन एक का वैल्यू कितना है, 1/10। आंसर कितना आ गया? एक ही है, पहला वाला, ये भी सही, ये भी सही, तुम कुछ भी 600 एज्यूम कर लो, प्रोसीजर वही रहेगा, बस तुम्हारा एक का वैल्यू चेंज होता रहेगा। समझ आया, 100% समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती कर जाते हैं वो 7/5 यहाँ से लिखेंगे, 14 यहाँ से लिखेंगे, फिर एक का वैल्यू वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, 7/5 इज ना, दिस इज रॉन्ग, डोंट राइट दिस वे। 14 जो है एक्चुअल में बराबर 7/5 के है, यानी a का वैल्यू 14 नीचे चला जाए, नहीं आई बात समझ? इज इट क्लियर? यहां से तुम्हारा a का वैल्यू, तुम कुछ भी एज्यूम करो तुम्हारा आंसर ही, बताओ क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे? ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट मैंने यही चीज बताया था कि तुम इसको 2 और 3, तुम अगर इसको 3x के बदले 3 भी मान लेते, ठीक है, टोटल डिस्टेंस को 3 मान लेते, एक का वैल्यू 2 के बराबर आ जाता, तुम्हारा 6 आंसर आ जाएगा। ये सब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है, अभी अब जो मैं क्वेश्चंस इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, दैट विल बी अबाउट एवरेज। तुमने देखा होगा, तुम्हें बार बार सवाल आते हैं, बहुत बार आते हैं, रिया इधर से उधर चली गई, अपने घर से स्कूल, फिर स्कूल से वापस आई, पहले इधर से उधर गई, फिर यहाँ से वापस आ गई। यहाँ से जब घर गई तो स्पीड थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, जब वापसी में आ गई तो उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हर हाउस, है ना? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। तो पहले हमें एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देखना है, किसके बराबर होता है, क्या देखना है? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देखना है, किसके बराबर होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा बाय द वे, अगर तुम्हारा ये रिया है, ये होम से स्कूल गई, अगर ये यहाँ से यहाँ किसी स्पीड से गई है, जैसे x से गई है, फिर इधर से इधर वापस आ गई y स्पीड से आ गई, तो टाइमिंग का रेशियो क्या होगा? इसका इनवर्स। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो होम से स्कूल डिस्टेंस वही स्कूल से होम डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कांस्टेंट तुम्हारी स्पीड का रेशियो इज इनवर्स ऑफ टाइमिंग का। लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को और छोटा कराऊंगा, ये फॉर्मूला जो तुम देखते हो ना, वो कहां से आती है, उसको डिड्यूस करके, उसको डिराइव करके तुम्हारे पास दूंगा, ताकि वो कभी भूले ना। आ जाओ, ठीक है, उसको तुम्हें दे दूंगा once I will derive all of these things. That, ठीक है, we will take it up to stop. Don't go anywhere. सर ये जो फाइव सेंटीमीटर होता है ना सर, वो इसके आगे क्वेश्चन में क्या कंपाउंड वाला फॉर्मूला